नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और आज है 17 मार्च 2023। दैनिक समसामयिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेश करते हैं श्री गणेश जी के मंत्रोच्चारण के साथ में। क्या कहना है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपके सभी कार्य सफल होंगे और समसामयिकी और सामान्य अध्ययन पर आपकी पकड़ भी मजबूत होगी। इसलिए आपको डेली देखना है गुड मॉर्निंग जीएस। और ये गुड मॉर्निंग जीएस स्मार्ट स्टडी क्लासेस आपके लिए लेकर आया है। ये जो है आपको मछली टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये शरीर सिर्फ है आज के 25 करोड़ साल पहले का। ठीक है, ये अभी हाल ही में अमेरिका में जो है ये पाया गया, इसके अवशेष पाए गए, इसकी हड्डियां बरामद हुई हैं। 25 करोड़ साल पहले का ये शरीर सिर्फ जो 10-10 फीट लंबा होता था। और ये जो दोस्तों स्मार्ट स्टडी क्लासेस को अपने मुंह में भर लिया है, वो ये कह रहा है कि आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग शुरू करते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए समर्पित भारत का सामान्य अध्ययन, भारत की समसामयिकी, छत्तीसगढ़ की समसामयिकी और छत्तीसगढ़ का स्टैटिक जीके। दोस्तों ये फोटो आप देख रहे हैं, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। ये फोटो पता है किसका है? ये फोटो है हमारे पहले देश के सीडीएस बिपिन रावत साहब का। ये रावत साहब हैं। ये रावत साहब क्या है, हमारे देश के पहले सीडीएस थे। और इनके जो है इनकी जयंती थी अभी कल। ठीक है, इनकी कल जयंती थी। उनकी जयंती पर कई पुरस्कार जो है नेवी ने चालू किए हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों आइए देखते हैं क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी चैटबॉट ने 20 नौकरियों में काम करने की इच्छा जाहिर की। भाई साहब, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये पूरी तरह से ये रोबोट तैयार हो गया काम करने के लिए। ये कह रहा है कि हमको आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बना दीजिए, आप मार्केट रिसर्च एनालिसिस्ट बना दीजिए, ट्रेवल एजेंट बनाइए, ट्यूटर बनाइए, टेक्निकल सपोर्ट एनालिसिस बनाइए, ईमेल जो है मार्केटर बना दीजिए, टेली मार्केटर बनाइए। ठीक है, आपको बुक कीपर बना दीजिए, वर्चुअल असिस्टेंट बना दीजिए, मतलब कुछ भी, ट्रांसलेटर बना दीजिए, कॉपी राइटर बना दीजिए, कुछ भी आप बना दीजिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है चैटबॉट जीपीटी। ये जो है 20 नौकरियों में काम करने की इच्छा जाहिर की है। भाई साहब, अगर वाकई में ये तो बहुत बड़ा वैसे ही बेरोजगारी है, और बेरोजगारी में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही काम करने के लिए तैयार है तो इसको सबसे पहले भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा देना चाहिए। जितने बॉर्डर हैं वहां पे इनको लगा दो भाई साहब। ये सैनिक जो है आराम से लड़ते रहे हमारे रोबोट। दोस्तों सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 23 नौसैनिक अभ्यास का तीसरा संस्करण अमेरिका के गुआम में 15 से 30 मार्च तक भारत, अमेरिका, जापान, कनाडा, कोरिया के नौसैनिक हुए शामिल। सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 23 आपको याद रखना है। गोवा ने लॉन्च किया राज्य का पहला एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं, अब वो रोबोट जो है कंट्रोल करेगा पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट को, देखेगा रोबोट ही। यहां से आदमी काम हुआ खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल असहमति के आधार पर फ्लोर टेस्ट बुलाने का पर्याप्त आधार नहीं है। क्योंकि एक नाथ शिंदे की सरकार ने जो है, एक नाथ शिंदे इनके साथ रहे और बीच में तलाक ले लेते हैं। 3 साल तक तो उनके साथ शादी ब्याह करके रहे, और उसके बाद एक नाथ शिंदे उसमें तलाक ले रहे हैं और तलाक लेके अपनी सरकार बना रहे हैं। और बीजेपी इतना जल्दी में काम कर रही है कि वहां के राज्यपाल जो थे, वो राज्यपाल ने जो है खाली असहमति के आधार पर फ्लोर टेस्ट करवा दिया, और उद्धव ठाकरे जी जो है मुख्यमंत्री से हट गए और एक नाथ शिंदे भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बन गए। ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि गलती जो है वो राज्यपाल ने किया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी देश हैं उसके बारे में जारी किया गया कि दुनिया में सबसे बड़े आतंकवादी देश कौन से हैं। तो नंबर 1 पे आपका अफगानिस्तान है, नंबर 2 पे आपका बुर्किनो फासो है, फिर 3 पे सोमालिया, माली, और आपका पड़ोसी पाकिस्तान छठे स्थान पर है। आपको याद रखना है। और 6 दूनी 12 होता है, उससे एक ज़्यादा हम लोग 13वें स्थान पे हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति हमारी भी नहीं, हमारे यहाँ क्योंकि पड़ोसी लोग ही, अफगानिस्तान बिल्कुल लगा हुआ, इसी हमारे ही भारतीय महाद्वीप का अंग है। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप का अब जो है आप देख रहे हैं पाकिस्तान भी बगले में लगा हुआ है। इंडिया तो यहाँ है ही। म्यांमार भी बहुत ज़्यादा परेशान है, आप देख रहे हैं म्यांमार 9वें नंबर पे है। तो म्यांमार वगैरह पूरा आप देखिए कि ये जो जारी हुई है रिपोर्ट, ये बता रही है कि अभी भी अफगानिस्तान नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा आतंकवादग्रस्त देश है। उसके बाद बुर्किनो फासो है, फिर सोमालिया है, माली, सीरिया, पाकिस्तान, इराक, नाइजीरिया, म्यांमार, नाइजर, कैमरून, मोजाम्बियो, उसके बाद जो है अपना इंडिया आता है। ठीक है, 13वें स्थान पे भारत है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों
भारतीय मूल के अमेरिकी रवि चौधरी बने यूएस एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी। दोस्तों ये रवि चौधरी को आप याद रखिएगा। ये देख लीजिए भाई साहब लल्लन टॉप फोटो। अभी तक आपने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, बहुत लोग ऐसे हैं कि आज तक ट्रेन पर भी नहीं बैठे हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस दोस्तों। और ये जो देश की हमारी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। यह ट्रेन फरवरी 2019 में चलाई गई थी, और इस ट्रेन में बहुत सारी सुविधाएं हैं भाई साहब। इसमें एसी है, ऑटोमेटिक गेट है, इसमें आपको ऑन बोर्ड वाईफाई मिलेगी, तो बहुत कुछ है। ये हमारी हैं सुरेखा यादव जी, ये लल्लन टॉप है, और ये पहली महिला ड्राइवर है पूरे भारत ही नहीं एशिया की पहली महिला ड्राइवर है, ट्रेन ड्राइवर भी। और ये पहली जो है हमारी जो वंदे भारत ट्रेन है उसकी भी ये चालक जो है महिला चालक बन गई हैं। सुरेखा यादव महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। भाई साहब आपने देखा था कि अभी आप बाहर से देख रहे थे, अब आप देखिए अंदर से भी ट्रेन को देख लीजिए। ट्रेन में सुरेखा यादव कहाँ से गियर लगाएंगी भाई साहब, तो ये इसको पकड़ के आगे घुमाएंगी। ये सारा बटन है, ये वंदे भारत एक्सप्रेस है तो बिल्कुल वैसी ही जैसे पुरानी वाली थी, लेकिन अब क्या क्या अपडेट हुआ है तो भाई ये वैज्ञानिक लोग जाने। लेकिन ये सुरेखा यादव हैं, आपने बाहर से देखा था वंदे भारत, हम आपको अंदर से भी दिखा दे रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों ये महबूबा भी आज हमारे साथ में है। ये महबूबा जी कौन है, इनकी फोटो देख रहे हो, ये महबूबा भी हमारे देश की नारी शक्ति हैं, और ये महबूबा मुफ्ती हैं, जिन्होंने जो है अभी भगवान शिवलिंग के ऊपर जो है इन्होंने जलार्पण किया है। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब जो है हमारे इस भारत की, इसको इन्होंने प्रेजेंट किया है, और बहुत सारे मुस्लिम लोग इसका जो है इसके ऊपर नाराजगी जता रहे हैं। ये महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। और फिर से ये जो है आप बहुत लोग ये भी मान सकते हैं, हो सकता है कि हिंदुओं को मिलाने के लिए ऐसा महबूबा मुफ्ती कर रही हैं, लेकिन महबूबा तो वाकई में महबूबा हैं। और इन्होंने इससे पहले भी जो आप देखिए कि नवग्रह मंदिर में शिवलिंग की का जलाभिषेक करने पर जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर बीजेपी वाले लोग सोच रहे हैं कि भाई ये तो मुसलमान शेरनी है, और कहीं ये शेरनी आगे निकल गई तो ये जम्मू कश्मीर की बीजेपी के प्रवक्ता को प्रॉब्लम हो रही है कि ये राजनीतिक नौटंकी कर रही हैं। भाई कुछ भी कर रही हों, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी ने भगवान शिव के ऊपर माल्यार्पण किया, जलाभिषेक किया। ये एक मुस्लिम के द्वारा इससे ज़्यादा और सहिष्णुता आप क्या देखेंगे, इससे ज़्यादा और क्या आप जो है देखना चाहते हैं। जहाँ पे मूर्ति पूजा जो है अमान्य है, वहीं पे मूर्ति की जो है पूजा कर रही हैं। तो यही तो है भारत की गंगा जमुनी तहजीब, और ये तहजीब वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महबूबा मुफ्ती जी को बारंबार धन्यवाद। दोस्तों ये टॉप का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को जो है 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय गवर्नर बने। हम आपको पहले भी बताएंगे रघुराम राजन के बारे में, जिनको 2015 में मिला था। इस पूरी क्लास को देखिए, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो ये गवर्नर ऑफ द ईयर कौन है, ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही, खाली भारत की बात नहीं है। और इसको इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल बैंकिंग ने जारी किया है, और इन्होंने कहा है कि आरबीआई के जो हमारे गवर्नर हैं भारत के शक्तिकांत दास जी, ये गवर्नर ऑफ द ईयर है 2023 का, ठीक है। और ये शक्तिकांत दिख रहे हैं, ये वाकई में इनके चेहरे पर भी शक्ति दिख रही है, और यही है शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई के गवर्नर। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे अखिलेश यादव जी का कमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार के, यूपी में रोडवेज की खराब बस को धक्का लगाते लोगों का वीडियो हुआ वायरल। और अखिलेश यादव जी कमेंट क्या करते हैं भाई साहब कि रुक गया डबल इंजन का चक्का, जोर से लगाओ धक्का। भाई साहब क्या बात है, उत्तर प्रदेश परिवहन की बिगड़ी हुई बस है तो और आप इसको देख पा रहे हैं कितनी प्यारी कमेंट इन्होंने हमारे सपा प्रमुख ने किया है अखिलेश यादव ने कि रुक गया डबल इंजन का चक्का, जोर से लगाओ धक्का। भाई साहब तो वाकई में धक्का, ये रायबरेली की सीन है, रायबरेली जो है अमेठी उत्तर प्रदेश में, ये रायबरेली जहाँ सोनिया जी सांसद हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस है, रुक गया डबल इंजन का चक्का, जोर से लगाओ धक्का। आगे बढ़िए। आईपीएल 2023 के लिए डेविड वार्नर को बनाया गया दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची 2023 में ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी की गई रैंक में भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दुनिया का 36वां सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट। इसमें नंबर 1 पे कौन है भाई साहब, तो नंबर 1 पे भी जान लीजिए कि सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची में सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। नंबर 2 पे दोहा जो है, ये कतर वाला जो दोहा है इसका हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद हनेडा जो है टोक्यो एयरपोर्ट है, वहाँ पे है चौथे स्थान पे। इसमें हमारे भारत में टॉप 10 में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, ये जान लीजिए। हमारे भारत का जो सबसे पहला एयरपोर्ट है 36वां स्थान है पूरी दुनिया में और भारत में, तो ये टॉप पे है ही, इसे आप जान ही रहे हैं, ठीक है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची में 2023 में ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स
द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट ना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट। अब इसमें पूछा क्या जा सकता है कि इसको जारी कौन करता है भाई साहब, तो इसको जारी करती है बिसिल ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स। ठीक है, ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची है। इसमें सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट नंबर टॉप पे है और हमारे भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 36वें स्थान पर है। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोरों को झारखंड कैबिनेट ने जिला स्तर की नौकरी में 10% आरक्षण की मंजूरी दी। ये जो है हमारे कौन है, मुख्यमंत्री साहब हैं झारखंड के। क्या नाम है भाई साहब, तो हेमंत सोरेन है। शिबू सोरेन साहब ने गलती मत करें, ये हेमंत सोरेन जी हैं झारखंड के चीफ मिनिस्टर, और इन्होंने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों 2024 के अंत तक भारत का पहला मानव युक्त मिशन गगनयान लॉन्च होगा। इसके पहले हमारी जो डेट थी वो 2022 थी, लेकिन कोरोना के कारण जो है ये संभव नहीं हो पाया, और कोरोना की बंदी होने के कारण बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं, हार्डवेयर पार्ट्स हैं जो मिल नहीं पाए, जिनकी आपूर्ति भारत में नहीं हो पाई, और हम लोग विदेश से उसको मंगाते हैं। इसलिए 2022 में लॉन्च होने वाला हमारा मानव युक्त गगनयान मिशन जो है रुक गया, और अब इसके लिए नई डेट आई है 2024 के अंत तक भारत का पहला मानव युक्त मिशन गगनयान ये लॉन्च हो जाएगा। ये तो रही महत्वपूर्ण जो है सुर्खियां। और 2023 से खाली अमेरिकी राजदूत का पद भारत में 2021 से अमेरिका कोई राजदूत नहीं है। ठीक है, अमेरिका का कोई राजदूत नहीं था भारत में। कब से, 2021 से खाली अमेरिकी राजदूत का पद पर एरिक गारसेटी नियुक्त हुए भारत में अमेरिका के राजदूत। ठीक है, तो ये अमेरिका भारत में अमेरिका के अगले राजदूत होंगे एरिक गारसेटी, इसे आप याद रखिएगा। 2021 से पद खाली था, 2023 चल रहा है, और अब जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को यही याद आई जो बाइडेन को, भाई भारत में कोई राजदूत नियुक्त कर दो। G20 का सम्मेलन भी चल रहा है, आखिर में संघाई सहयोग संगठन का भी जो हम अध्यक्षता कर रहे हैं, G20 की भी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये सब कुछ समझने के लिए अब हमारे भारत में अमेरिका के अगले राजदूत कौन है, एरिक गारसेटी को आपको याद रखना है। दोस्तों ये तो थी महत्वपूर्ण सुर्खियां। अब हम एक एक करके एमसीक्यू देखेंगे और लल्लन टॉप देखेंगे, जो कंप्लीट आपको कैप्सूल जीएस देगी। न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए आग लगाइए और देखते हैं एक एक करके। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से पहले भारत के किस गवर्नर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो भैया इससे पहले रघुराम राजन जी को सम्मानित किया गया था। और आप देखिए कि डी सुब्बा राव, ओ सुवर्ण स्मिथ, इनके सब के बारे में बताएंगे कि हमारे आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो ओसवार्न स्मिथ थे। ठीक है, आरबीआई जो है अधिनियम 1935 के तहत जो इसका स्थापना हुआ है हमारी आरबीआई का, तो ये आरबीआई के जो हमारे अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं, ये कौन से क्रम के हैं आपसे पूछ लिया जाए गवर्नर, तो बता दीजिएगा 25वें क्रम के। ठीक है, इससे पहले कौन थे, तो डी सुब्बा राव क्या थे 22वें, और उर्जित पटेल 23वें, रघुराम राजन 24वें, और गवर्नर शक्तिकांत दास ये 25वें हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। तो सबके बारे में आप जान लीजिए। अभी 25वें कौन है, शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर। ठीक है भाई साहब, उसके बाद आप देख रहे हैं उर्जित पटेल कब थे, उर्जित पटेल जो है ये कौन से थे, ये 23वें गवर्नर थे। डी सुब्बा राव कौन से थे, ये 22वें गवर्नर थे आरबीआई के। और रघुराम राजन कौन थे भैया, तो रघुराम राजन जो है 2015 में ये 22वें गवर्नर थे आरबीआई के, और इनको 2015 में गवर्नर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 2015 में। दोस्तों जो है अब आप देख रहे हैं, अब नेवी ने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की याद में 2 पुरस्कार देने का ऐलान किया। हमने इसको कल भी आपको बताया था बहुत अच्छे से। ये हमारे पहले सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत। जनरल रावत की 65वीं जयंती की पूर्व संध्या पर 15 मार्च को ये ऐलान हुआ है। क्या ऐलान हुआ है उसके बारे में बताते हैं दोस्तों। जनरल बिपिन रावत योग्यता के समग्र क्रम में पहले स्थान पर रहने वाली महिला अग्निवीर प्रशिक्षु को रोलिंग ट्रॉफी। ठीक है, ये 2 ट्रॉफियां शुरू की गई हैं जो हमारी अग्निवीर लोग अभी जो है निकलने वाले हैं, पास आउट उनका होने वाला है, पासिंग आउट परेड। तो इसमें जो टॉप की होगी महिला अग्निवीर प्रशिक्षु, इसके लिए रोलिंग ट्रॉफी होगी। और जो हमारे अधिक ऑफिसर्स लोग नेवल वार कॉलेज NWC गोवा में नेवल हायर कमांड कोर्स कर रहे हैं, NHCC कर रहे हैं, इसमें मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर के लिए जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी। तो दोनों ही रोलिंग ट्रॉफी है, एक मिलेगा मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर को, और जो है पहली वाली मिलेगी महिला अग्निवीर प्रशिक्षु को, जो समग्र क्रम में ऑलराउंडर बेस्ट रहेगी उसको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 11,650 फीट की ऊंचाई पर ग्रेटर हिमालयन रेंज में स्थित जोजिला दर्रा किन 2 राज्यों के मध्य प्रवेश द्वार का कार्य करता है भाई साहब, तो ये जो हमारे राज्य हैं आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो ये हमारा यूटी हो गए, और अभी तो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं यूटी है। ठीक है, तो हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है ये क्या है, ये जो है जोजिला दर्रा
इन्हीं दोनों के मध्य प्रवेश द्वार का काम करता है। और अभी इसको पहली बार 68 दिन के अंदर ही खोल दिया गया है। तो आपको इसे याद रखना, ये पूछा जा सकता है। जो जिला दर्रा, ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान हमने आपसे बताया था 13वां है, ठीक है, और 6वां 9वां, इसके बारे में हम आपको सब कुछ बता ही चुके हैं। ठीक है भाई साहब, ये एक बार इंडेक्स आप फिर से देख लीजिए। दोस्तों, ये इंडेक्स जारी कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईआईपी को आपको याद रखना है। ये आईआईपी जो है ये जारी करता है क्या? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। इसमें दोस्तों विश्व में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश जो है वो अफगानिस्तान। आप जानते हैं बंदूक के दम पे जो है वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी को खदेड़ दिए, अमेरिका भी भगा और उसके साथ में राष्ट्रपति भी भगे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना अफगानिस्तान से हटा लिए थे। जैसे ही हटाए तो अशरफ गनी जो वहाँ के राष्ट्रपति थे वो बेचारे देश छोड़ के भाग गए और तालिबानियों ने कब्जा कर लिया पूरे देश पे। और हम भारत के लोग ऐसे हैं कि हम इनको कभी पाकिस्तान के रास्ते से अनाज चावल खाने पीने के लिए भेज रहे हैं, मानवता के लिए, कि खाने के लिए मरने ना पाएं। ठीक है, आतंकवादी भले हैं लेकिन जीते रहें। ठीक है, तो ये मरने ना पाएं, तो ये इनको मृत्यु से भी बचाने की कोशिश है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें क्रमशः दूसरे स्थान पर आप देख रहे हैं बुर्किना है, तीसरे पे सोमालिया और चौथे पे माली है। इन्हें आपको याद रखना है। जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको बहुत ज़्यादा आपको याद रखना है। पाकिस्तान की रैंक है 6वीं, आपको याद रखना है। ये जो दिया गया है 9वीं रैंक पे हमारा पड़ोसी कौन सा है? म्यांमार है, इसे भी आपको याद रखना है। और बुर्किनो फासो ये दूसरे स्थान पे है, सबसे ज़्यादा आतंकवाद जो है प्रभावित देशों में। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किस बैंक को प्रदान किया गया? तो अभी आपने देखा कि जो हमारे गवर्नर हैं, अभी गवर्नर को अवार्ड मिला। और गवर्नर किसके लिए है? बैंक के लिए है। तो भाई कोई बैंक भी तो होगा जो है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतेगा। तो दोस्तों, ये यूक्रेन की बैंक है। आजकल ज़्यादातर पुरस्कार यूक्रेन की बैंक को मिल रहा है, जो कि युद्ध लगातार 1 साल से वो लड़ रहा है और अभी भी जो है डटा हुआ है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सिंह सी दहाड़ हो, तो और क्या क्या है वो सब कुछ दहाड़ते हुए यूक्रेन बिल्कुल इनकी हालत खस्ता करके रख दिया है। लेकिन वाकई में यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और यूक्रेन जो है ये पार्ट ऑफ रसिया है। आप जानते हैं कि जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर का विघटन हो गया। ठीक है, यूएसएसआर का विघटन होकर उसमें 15 देश बने। 15 देश कौन से बने? हमने इसको पूरी क्लास में आपको जो है पढ़ाया है। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, लिथुआनिया, लाटविया, यूक्रेन, ये सब इसी के पार्ट्स थे। ठीक है भाई साहब, बेलारूस, ये सब इसी यूएसएसआर के पार्ट थे। और यहाँ से 15 देश बने हैं। हमने पूरा उसको पढ़ा है। वो वाली क्लास भी, हिस्ट्री वाली क्लास आप देख लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाइए। वर्ल्ड हिस्ट्री वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार मिलेगा, अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति, फ्रांस की स्वतंत्रता क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति, चाइना की क्रांति, सब कुछ हमने उसमें पढ़ाया है। ठीक है, औद्योगिकरण भी हमने उसमें पढ़ाया है, सेकेंड वर्ल्ड वार, कारण परिणाम, सब कुछ पढ़ाया है। ठीक है, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। और नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को मिला है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी का नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है देहरादून। हरिद्वार भी वहीं है, रुड़की भी वहीं है, अल्मोड़ा भी कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में ही पड़ेगा, आपको याद रखना है। दोस्तों, उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी क्या है? देहरादून है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। और अभी वित्त मंत्री वहाँ के जो प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं, उन्होंने 77,407 करोड़ का बजट पेश किया है। और उसमें मिशन एप्पल योजना, इसे आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड सरकार की योजना है। और मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, ये माध्यमिक विद्यालयों को छात्रवृत्ति योजना है। 2023-24 को जो उनका टोटल बजट है वो 77,407 करोड़ है। और अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का टोटल बजट कितना था? 121 जो है लाख करोड़। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, 121। ठीक है, 77,000, इसमें 1,21,000 करोड़ का बजट हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया था। दोस्तों, ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्ट्राइट्रेक्स द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची 2023 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है भाई साहब? तो दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है उसका नाम है चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर। दूसरे स्थान पर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कतर। इनेदा एयरपोर्ट, जापान। और इंचियोन एयरपोर्ट, दक्षिण कोरिया। ये टॉप 4 वाले हमारे एयरपोर्ट हैं। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर, इनेदा एयरपोर्ट जापान और इंचियोन एयरपोर्ट दक्षिण कोरिया। ये आप इन्हें याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, चांगी एयरपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़े भाई साहब। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है? तो भाई साहब इसको मुकुटधर पांडे जी ने किया है। और ये जो थे, ये कालिदास
किसके समय में आए थे भैया यहाँ पे? तो ये जो प्रवर सेन द्वितीय उस समय शासक थे हमारे, प्रवर सेन द्वितीय के शासन काल में कालिदास जी मेघदूत की उन्होंने रचना की। कहाँ की? तो जो आप सरगुजा और रामगढ़ की पहाड़ियाँ देखते हैं छत्तीसगढ़ में, वहीं पे। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? भाई साहब हमारे कौन से हैं? सचिन तेंदुलकर जी हैं, दुनिया के नंबर 1 के बल्लेबाज हैं और इन्होंने 100 शतक लगाया है। उसके बाद आते हैं विराट कोहली, ये 75 शतक लगा चुके हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, 2 पे विराट कोहली हैं, 3 पे रिकी पोंटिंग है ऑस्ट्रेलिया के, और ये कुमार संगकारा श्रीलंका के हैं नंबर 4 पे। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक किसने बनाया है? नंबर 1 पे तेंदुलकर, 2 पे कोहली जी हैं, 75 हो गया, और कोहली अभी खेल रहे हैं। इनके बारे में पूरा बताते हैं कब से कब तक के बीच में बनाए। दोस्तों जो हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, इन्होंने 664 मैच में बनाया है। ठीक है, 664 मैच में क्या बनाया है? इन्होंने 100 जो है सेंचुरी बनाई है। 1989 से जो है 2013 तक इन्होंने खेला है। दोस्तों विराट कोहली 2008 से 2023 तक अभी कंटिन्यू खेल रहे हैं और 494 मैच में इन्होंने क्या बनाया है? 75 शतकें बना चुके हैं। तीसरे स्थान पर रिकी पोंटिंग जी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये 1995 से 2012 तक खेले और इन्होंने 560 मैच में जो है तीसरा स्थान हासिल किया है। उसके बाद कुमार संगकारा श्रीलंका वाले आ जाते हैं। ये 2000 से 2015, ये 15 साल तक खेले और 594 मैच, मतलब बहुत ज़्यादा मैच इतने कम दिन में ही इन्होंने खेला। तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने 16 मार्च 2012 को अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस टीम के विरुद्ध बनाकर इतिहास रचा था? तो भैया ये टीम है कौन सी? आपकी बांग्लादेश है। बांग्लादेश के खिलाफ जो है हमारे तेंदुलकर जी ने 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था। दोस्तों छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्ति स्थल सुमेलित नहीं है। दोस्तों मौर्यकालीन के सिक्के जो मिले हैं वो अकलतरा, ये ठठारी, बालपुर जांजगीर चांपा पड़ेगा और बार गांव पड़ेगा रायगढ़ में। यहाँ से मौर्यकालीन के सिक्के मिले हैं। आरंग, तारापुर, गुजरा व उड़ीला रायपुर से आहत मुद्राएं मिली हैं मौर्यकालीन की। कोटाडोल रायपुर से लेख एवं शिलालेख। भाई साहब ये जो है आपका लेख और शिलालेख यहाँ से नहीं मिला है, इसे आप याद रखिएगा, ये यही इसमें सुमेलित नहीं है। रामगढ़ की गुफाओं से शैलचित्र मिला है और सीयू की आप जानते हैं कि ह्वेनसांग का क्या है? यात्रा वृत्तांत है, ये भी बिल्कुल सही है। तो रामगढ़ की गुफाओं से क्या मिला है? शैलचित्र मिले हैं। आप देवदासी सुतनुका वाला जो वर्णन देखते हैं वो यही रामगढ़ की गुफाओं में मिलते हैं। कोटाडोल रायपुर से मिला क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों ये जो कोटाडोल रायपुर है, ये लेख शिलालेख यहाँ से नहीं मिले हैं, इसे आपको याद रखना है। और हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार सम्राट अशोक ने छत्तीसगढ़ के 21 स्थान पर बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। तो भैया ये सिरपुर में कराया था इन्होंने जो है इसका निर्माण। और अभी हाल ही में जो है एक सिमोगा गाँव है, वहाँ से बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा मिली है, उसे आप याद रखिएगा। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ें। बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन है ये। आप दोस्तों अभी तक चैनल पे बने हुए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देखते हैं आगे। वंदे भारत ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव द्वारा मुंबई से सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। ये आप प्यारी सी सुरेखा जी को देख रहे हैं। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आप अब रिवीजन करते चलिए। केरल में महिलाओं की समकालीन कहानियां और अनुसूचित जनजाति के व्यापक विकास से जुड़ी योजना उन्नति, इसका उद्घाटन कहाँ से किया है? तिरुवनंतपुरम से किया है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि से किसे प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो ये जो हमारा INS द्रोणाचार्य है, INS द्रोणाचार्य को सम्मानित किया गया है किससे? तो इससे जो है प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अग्निवीरों के पहले बैच का पासिंग आउट परेड नाभिक प्रशिक्षण केंद्र INS चिल्का से कब हो रहा है? तो ये हो रहा है 28 मार्च को। और इसमें जो हमारी शेरनी टॉप पे आएगी, ऑलराउंडर बेस्ट होगी, उसे मिलेगा क्या? रोलिंग ट्रॉफी, जो कि हमारे पहले CDS बिपिन सिंह रावत के जन्म दिवस पर इसको शुरू किया गया है। ठीक है भाई साहब, आगे देखें। फीफा विश्व कप 2026 के नए प्रारूप में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेंगी भैया? तो कुल 48 टीमें लेंगी। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या पूछ लिया जाए तो 33 है। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 53 है और उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट की संख्या 75 है, इसे आपको याद रखना है। तो फीफा विश्व कप 2026 के लिए नए प्रारूप में कुल 48 टीमें भाग लेंगी और कुल 104 मैच होंगे। इसका प्रारूप ये जारी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के ऑस्कर जीतने के बाद कहाँ पर एलिफेंट पार्क विकसित किया जाएगा? तो भैया एलिफेंट पार्क तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। और जो हाथी आप देखे थे उसमें, वो हाथी जो है यहीं के थे, तमिलनाडु के ही थे, इसे आपको याद रखिएगा। तो एलिफेंट पार्क का विकास कौन करेगा? तो तमिलनाडु करेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो आपको MK स्टालिन को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें।
ये आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स में ऑस्कर जीतने के बाद राज्य के 2 एलिफेंट कैंप के 91 हाथियों के केयर टेकर्स को 1-1 लाख देने की घोषणा की है। बकौल रिपोर्ट्स उन्होंने ये कहा एलिफेंट कैंप बनाने के लिए 8 करोड़ और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में कहाँ पे बनेगा, ये महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में जो है एलिफेंट कैंप विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपए आयोजित किए गए हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि द एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर अवार्ड जीता है। ठीक है भाई साहब, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी कहते हैं कि भाग जागते हैं कर्म रति कीर्ति भाजनों के, भव में अभागे आलसी हैं भीख मांगते। भाई साहब, खोल खोल थके पर आंख खुलती नहीं, सर्वदा सजग रहने से वे भागते। भोर पर भोर हो रहे तो भले ही होवे, युवक हमारे निद नींद नहीं जागते। युग बीत गए जाति खड़ी मुंह जोती है, कब के जगे हैं जो जगाए नहीं जागते। तो भैया ये जो है हमारे जो युवा हैं जो अपने फ्यूचर के लिए नहीं जाग रहे हैं, उनके लिए ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक महत्वपूर्ण लाइन है। दोस्तों, एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है, तो सुरेखा यादव है। इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, एलिफेंट विस्पर्स के लिए ऑस्कर जीतने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में एलिफेंट कैंप विकसित करने के लिए दिए 5 करोड़ और केयर टेकर्स को मिले 1-1 लाख। इसको आपने देखा। दोस्तों, एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव, ये 1988 में भारत ही नहीं एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर है। और जो हमारा ये चौबे बांधा मार्ग पैरी नदी के तट पर राजिम माघ पुन्नी का मेला का आयोजन होगा। ये पहले जो है वो तीनों नदियों के संगम पे होता था, अब वहां से भीड़ कम करने के लिए इसे पैरी नदी के तट पर लाकर कर दिया गया है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चली थी, दिल्ली से वाराणसी तक चली थी 2019 में। दुनिया के टॉप टेस्ट ऑलराउंडर में कौन सा भारतीय खिलाड़ी टॉप पर है भैया, तो सबसे टॉप के हमारे हैं जो है रविंद्र जडेजा, दूसरे पे अश्विन है, साकिब अल हसन जो है तीसरे पे हैं और चौथे स्थान पे अक्षर पटेल हैं, दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर। और आप इसे ध्यान दें तो ध्यान से देखें तो ये पूरा हमारा भारतीय महाद्वीप ही है। ठीक है, ये भारत के ही लोग हैं, ये बांग्लादेश के हैं भाई साहब, ये दोनों भारत के हैं ही। अक्षर पटेल ने अभी ठोक के जो है पिटाई खूब किया, अच्छा खासा रन बनाया, तो ये ऑलराउंडर में चौथे स्थान पे आ गए हैं। तो ये भारत में ही है। अगर आप देखें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन लोगों को अगर काश ये एक साथ रहते तो हम दुनिया में कोई देश हमसे टक्कर लेने की क्षमता नहीं करता। लेकिन जो है मुस्लिम विरोधी जो है मोहम्मद अली जिन्ना की विचारधारा और इन मुसलमानों का पृथक होने का नज़रिया कि जैसे इनकी भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, ये अपने आप को जो है सेपरेट करने की कोशिश करने लगते हैं। जहाँ पे ये कई बार उसमें आया है कि जहाँ पे आप देखें कि 95 हिंदू हैं और 5 मुस्लिम हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कहीं पे अगर 60 जो है 70 मुस्लिम हैं और उसमें 30 हिंदू हैं, तो इनके लिए रहना दूभर ऐसा जो है सुना जाता है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, आप इन्हें ध्यान देना है। और अगर ये भारत बटा नहीं होता तो आज हम वाकई में अर्थव्यवस्था के मामले में भी टॉप पर होते। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच अभी कौन है, दिलीप है। मुख्य कोच राहुल द्रविड़ है। वायुसेना के प्रमुख कौन है, एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, अनिल चौहान है। ये दूसरे नंबर के हैं। पहले नंबर का पूछ लिया जाए पहले CDS कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत को नहीं भूलिएगा, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। दोस्तों, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसे आप याद रखिएगा। इसके भी अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। दोस्तों, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया, ऑप्शन एक आपका सही है, 15 मार्च को मनाया गया है। इसे आपको याद रखना है। और देखिए, संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 6 से 13 मार्च के मध्य जोधपुर के मिलिट्री स्टेशन में भारत ने किस देश का किया, तो ये जो बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास है ये भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। दोस्तों, स्विस संगठन IQ द्वारा जारी एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में दुनिया के टॉप प्रदूषित शहरों में भारत के 39 शहर शामिल हैं। ठीक है, और नंबर 1 पे सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन सा है, तो पाकिस्तान का जो लाहौर है ये सबसे ज्यादा प्रदूषित है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, सबसे ज्यादा प्रदूषित लाहौर है। आगे बढ़े, स्विस संगठन द्वारा IQ एयर द्वारा जारी एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में दुनिया के टॉप 50 प्रदूषित शहरों में भारत की राजधानी किस क्रम पे है, तो भारत की राजधानी चौथे पे है। पहले पे लाहौर है पाकिस्तान का, और दूसरे पे एक चाइना का है, तीसरे पे भी हमारा भारत का है। ठीक है, बिहार का क्षेत्र। स्विस संगठन ये आप देख रहे हैं कि इसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान, नंबर 2 पे जो है होतान चीन, नंबर 3 पे भिवाड़ी हरियाणा, और नंबर 4 पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। दोस्तों, ऑपरेशन गंगा क्या है, ऑपरेशन गंगा वह अभियान था जब युद्ध वहाँ शुरू हो गया था, कहाँ, ब्रिटेन में। और उस ब्रिटेन में युद्ध के दौरान वहाँ से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा भारत सरकार ने चलाया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में भूकंप में सहायता पहुंचाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन धर्म गार्जियन ये भारत और जापान के मध्य होता है। ऑपरेशन वरुण और भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य होता है। आजकल अवार्ड से सम्मानित बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट
बिस्पर्स के डायरेक्टर कौन है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भैया गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस को आपको याद रखना है, ये वो हैं। और एस क्या है इसके जो है डायरेक्टर हैं। और एस एस राजमौली कौन है भैया, तो ये जो हमारी नाटू नाटू गाना आया ना फिल्म RR के लिए, एस एस राजमौली हैं, ठीक है, इन्हें आपको ये याद रखना है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि द एलिफेंट बिस्कस में दिखाए गए हाथी मुदुलई तेप्पा कांडू एलिफेंट कैंप के हैं। ये कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में पड़ेगा। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट बिस्कट्स में दिखाए गए हाथी मुदुलाई तेम्पा काडू एलिफेंट कैंप के हैं। और ये कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट बिस्पर्स में दिखे बोमन और बेल्ली कहाँ के निवासी हैं, तो ये भी भाई साहब तमिलनाडु के हैं। जो दोनों बुजुर्ग लोग दिखते हैं, हमारे दो बुजुर्ग दिखते हैं ना हाथियों को पालते हुए, तो एक का नाम है बोमन और एक का नाम है बेल्ली। ये दोनों कहाँ के हैं, ये दोनों तमिलनाडु के हैं। और देखिए कि सही प्रतिभा इन्हीं की है और जिन्होंने हाथियों को पाला और इसको ये जो है अवार्ड मिला। दोस्तों सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट में 2018 से 2022 के मध्य सर्वाधिक हथियार आयात करने वाले देशों में दूसरा सर्वाधिक हथियार आयात करने वाला देश कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा भारत आयात किया, उसके बाद सऊदी अरब दूसरे स्थान पर। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सऊदी अरब दूसरे स्थान पर, इसे आपको याद रखना है। भारत किस पे है, तो भारत नंबर 1 पे है, ठीक है, भारत टॉप पे है। संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक 17 से 18 मार्च को कहाँ आयोजित की जाएगी, वाराणसी काशी में आयोजित की जाएगी। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड किस फिल्म को मिला है भैया, तो ब्लैक पैंथेरा वकांडा फॉरएवर को मिला है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस सर्वश्रेष्ठ मूवी रही। और द व्हेल की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेकन फ्रेजर को क्या मिला है, बेस्ट अभिनेता का अवार्ड। और बेस्ट अभिनेत्री मिशेल यो हैं, वो भी इसी फिल्म के लिए हैं। और द एलिफेंट विस्पर्स के लिए तो आप देख ही रहे हैं कि जो मोंगा जी को मिला है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब प्रारंभ हुई, 21 मई 2020 को, याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता सौराष्ट्र है। धर्म गार्जियन संयुक्त अभ्यास कमेंट करके बताइए। साल 2023 का अर्जेंटीना ओपन खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल जस्टिस एम अब्दुल नजीर हैं। विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, ये पूछा जाएगा, इसीलिए मैं डेली इसका रिवीजन करा रहा हूँ कि श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी हुबली जंक्शन ये पड़ेगा कहाँ भाई साहब, तो बता दीजिएगा कि कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, जहाँ पे होता है ज़्यादा नाटक। ये आप देख रहे हैं कि बेस्ट सह अभिनेत्री जो है इस ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट सह अभिनेत्री हैं जेमी ली कार्टिस। और अगर सह अभिनेता को पूछा जाए तो की क्यूआन को हम कब से आपको याद करा रहे हैं। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म कौन सा है, द बॉय द मून द फॉक्स एंड द हॉर्स, इसे आपको याद रखना है। और ये जो फोटो देख रहे हैं प्यारी सी, ये ब्रेंडन फ्रेजर है, इन्होंने जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का अवार्ड। और मूवी का नाम पूछ लिया जाए किस फिल्म के लिए, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इनको मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ये द व्हेल के लिए मिला है, ठीक है, द व्हेल के लिए मिला है। और जो इसकी अभिनेत्री है मिशेल योह, ठीक है भाई साहब, ये जो मिशेल योह हैं, मिशेल योह को मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड। और जो बेस्ट अभिनेता का अवार्ड है वो मूवी है द व्हेल के लिए मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। तो इसको एक बार आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है भाई साहब। ये देखिए नाटू नाटू गाना, हमारा फिल्म RR के नाटू नाटू गाने को मिला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। ये पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, पहली बार हुआ 17-18 सालों में। तो ये 1 साल से लगातार सुर्खियों में RR गाना, RR मूवी का गाना है नाटू नाटू, इसने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है। और इस गाने को जब ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में नामांकन मिला था, तभी से पूरे देश भर की निगाहें इस पे थी। और ये अवार्ड भारत के हमारे ये रामचरण और जूनियर NTR ने प्राप्त कर लिया है। दोस्तों अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अभी कुल स्थानों की संख्या कितनी है, तो अभी कुल स्थानों की संख्या 52 हो गई है। 75 क्या है, तो जो ईरान में समझौता हुआ था रामसर स्थल, ठीक है, रामसर स्थल भारत में 75 है। और 33 क्या है, तो 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में, 53 अभी हो गए हैं मध्य प्रदेश में। दोस्तों बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। इसकी अभिनेत्री आप ये देख रहे हैं मिशेल यो, इनका नाम है मिशेल यो, यहाँ पे नहीं लिखा है, इसका नाम मिशेल यो है। और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी खिताब। और इसी की अभिनेत्री हैं ये अभिनेत्री मिशेल यो, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब इन्होंने जीत लिया है, ठीक है। आगे देखिए ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की अभिनेत्री मिशेल यो को मिला बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड, इसे आपको याद रखना है। और ये सबसे महत्वपूर्ण, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ऑस्कर अवार्ड 2023 का, तो लॉस एंजल्स के डाबी थिएटर में हुआ था इसका आयोजन।
दोस्तों लद्दाख के राज्यपाल कौन है? ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफी रियो। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन। और गोवा के प्रमोद सावंत को भी रोज देखते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्नी का अवार्ड किसे मिला है? भाई साहब क्या बात है। तो ये जो एक्टर्नी है, ये एक्टर्नी आप देख रहे हैं, इनका नाम भाई साहब क्या है? जिम ली कार्टिस। इन्हें मिला है बेस्ट सपोर्टर एक्टर्नी का अवार्ड। और बेस्ट एक्टर्नी कौन है? मिशेल यो है। बेस्ट एक्टर कौन है? ब्रेंकन फ्रेजर है। की ह्यू क्वान कौन है? ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हैं। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर क्यू ह्यू ह्वान, ठीक है, क्वान। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टरनी जिम ली कार्टिस को याद रखना है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। ये जो देख रहे हैं क्या कितना शानदार चित्र है ये रोज हम चाहते हैं कि एक बार आप इसको देखिए। ये वही बुजुर्ग हैं, ये जो है कि जिन्होंने हाथियों की इतनी अच्छी सेवा की। इसके ये क्या हैं? इसके केयर टेकर हैं। इसी केयर टेकर को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार तमिलनाडु सरकार ने देने का फैसला किया है। और ऑस्कर अवार्ड में इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, इतने ज़्यादा इनाम और पुरस्कार मिलते हैं। एक आध दिन इसकी मैं स्पेशल क्लास लूंगा और बताऊंगा उसमें कि क्या क्या ऑस्कर अवार्ड में मिलता है। ये जो है अभी करंट से फिर आप देखते चलिए दोस्तों। भारत की द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड। इसे आप याद रखिएगा। 95वें अकेडमी अवार्ड में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, द एलिफेंट विस्पर्स। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ये बेस्ट मूवी है। RR के गाने नाटू नाटू के लिए हमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। और द व्हेल आप हम जो है बार बार बता ही रहे हैं दोस्तों। इसमें देख लीजिए, ये मिशेल यो है, ये कहाँ की रहने वाली है पूछा जा सकता है। तो ये रहने वाली है भैया मलेशिया की। ठीक है, ये मलेशिया की रहने वाली है। कौन? मिशेल यो, एक मलेशियाई अभिनेत्री हैं। ठीक है, और ये जो कनाडा अमेरिका लिखा है, हमने इसको इसलिए लिखा है कि जो हमारे ब्रेंकन फ्रेजर महोदय हैं, ये ब्रेंकन महोदय जो कनाडाई अमेरिकी हैं। ठीक है, ये जो एक्टर हैं, बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए ऑल दैट ब्रीथ्स जो नवालिनी से हार गई। ये नवालिनी क्या थी? ये दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट्री थी, ये भारतीय डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स, इसके जो निर्देशक थे सौनक सेन थे। ठीक है, और ये डेनियल रोहर, ये डेनियल रोहर कौन है? तो ये जो नवालिनी है, ये नवालिनी के निर्देशक हैं डेनियल रोहर। इसे आपको याद रखना है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और बेहद ही खास होगा सब कुछ, आप इसे लगातार देखते चलिए दोस्तों। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो भारतीय डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स जो नवालिनी से हार गई थी। दोस्तों नवालिनी एक मूवी है जो अभी व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं रूस के, इनके जो विरोधी हैं, इनके विरोधी का नाम नवालिनी है। वो बेचारा भी जेल में है, वो लोकतंत्र का समर्थक है। इसीलिए जो है उसके ऊपर एक मूवी बनी, डॉक्यूमेंट्री बनी, और जो है उसको नाम है नवालिनी, और उसको मिला है जो है डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो एवरीथिंग जो है इसे आपने देखा ही। ठीक है, नाटू नाटू गाने के गायक कौन है? राहुल सिप्लीगुंज और काल भैरव को आप याद रखेंगे दोस्तों। लेखक कौन है? तो चंद्रबोस जी इसके लेखक हैं। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लल्लन टॉप फोटो देखिए। महाराष्ट्र में सर्वाधिक उतार चढ़ाव वाले भोर घाट से गुजरती वंदे भारत ट्रेन का वीडियो भी वायरल हुआ है। ये भोर घाट दर्रा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये भोर घाट दर्रा, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। और ये हमारी सुरेखा यादव जी ट्रेन को लेकर निकल रही हैं। ये जा रही है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। ये टॉप की फोटो है, ये हमारी लल्लन टॉप फोटोज़ हैं। ये फोटोज़ इसलिए हैं कि जो दोनों दंपत्ति हैं इनको एक लाख रुपए सम्मानित किया गया है। और ये ऑस्कर विजेता हैं, द एलिफेंट विस्पर में दिखे दोनों दंपत्ति, इनको सम्मानित किया गया है। अब आपको इसे याद रखना है दोस्तों। 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी कौन सा? लियोनल मेसी हैं। और 6ठी बार महिला T20 कप किसने जीता? तो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आप जानते हैं विनोबा भावे थे। कम्युनल अवार्ड 1932 जिसे मैकडोनल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है, ये कब आया था भैया? तो 16 अगस्त जो है 1932 को आया था। और इस ऑप्शन को आप याद रखिएगा, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा दोस्तों। पूना पैक्ट क्या था? 26 सितंबर 1932 को हुआ था। इसमें मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन के सहयोग से महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य समझौता हुआ था, जिसे हम लोग जानते हैं पूना पैक्ट के नाम से। ठीक है, ये पूना पैक्ट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसका नाम है पूना पैक्ट, आप इसे याद रखिएगा। 26 सितंबर 1932 दोस्तों। गांधी जी ने अस्पृश्यता विरोधी अभियान की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये वर्धा से किया था, इसे आप याद रखिएगा। ऑस्कर अवार्ड 2023 में द व्हेल फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ब्रेंडन फ्रेजर, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। तो भाई साहब BBC इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 ये भावना पटेल को
जो सम्मानित किया गया है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय 6500 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये 10,000 कर दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ के बजट में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ कौन है, भूपेश बघेल जी ने किया है। ठीक है दोस्तों, इसी बजट में जो आंगनवाड़ी सहायिका थी, इनका जो 3550 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5000 कर दिया गया है। और अभी जो उत्तराखंड सरकार ने बजट पेश किया है, उसने भी आंगनवाड़ी सहायिकों के मानदेय को बढ़ाया है। आगे देखिए भाई साहब, ऑस्कर अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, लॉस एंजल्स में हुआ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। और अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ हैं, जो 50वें क्रम के, आप इन्हें याद रखिएगा। नीति आयोग के CEO कौन है, BR सुब्रमण्यम को आपको याद रखना है दोस्तों। मध्य प्रदेश के अभी राज्यपाल कौन है, मंगू भाई पटेल। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, राजधानी भोपाल है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ही मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसे मिला है, ऑप्शन 1 शरद कमल को मिला है, इसे आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र सिलतरा रायपुर में है। छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है, तो ये उरला रायपुर में है, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम में कई बार एग्जाम में से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। 7 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना होती है, इसे आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र उरला है। औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित जिला दुर्ग का है। और पाटन से जो है विधायक हैं कौन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रथम IBM PC वायरस कौन सा है भाई साहब, इसे आपको बताना है। तो ये जो सी ब्रेन है, ये प्रथम IBM PC वायरस था। 1260 वायरस है, वार्म, ट्रोजन, ये सब वायरस के ही एक प्रकार है। प्रथम IBC PC वायरस कौन सा था भाई साहब, तो ये सी ब्रेन था, हमने आपकी इसको बताया। और जो 1260 क्या है, ये एक पॉलीमार्फिक वायरस है। आई लव जो है, तो ये वार्म एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की कापियां बनाता है। ठीक है, ये आई लव क्या है, एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है। ट्रोजन क्या करता है भाई साहब, ये एक मैलिसिस है, जो प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये सब क्या है, ये सब वायरस के प्रकार है दोस्तों। ट्रोजन हार्स क्या होता है, ये मैलिसिस प्रोग्राम ये अपने आप की नकल नहीं करता, लेकिन यह दूसरे कंप्यूटर के प्रोग्राम से अपने आप जुड़ जाता है। ये वार्म क्या होता है, ये एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतियां नहीं बनाता। स्वयं की प्रतियां कौन बनाता है, ट्रोजन हार्स जो वायरस है, ये अपनी कॉपी खुद ही तैयार कर लेता है। लेकिन वहीं जो आपका वार्म है, ये वार्म जो वायरस है, ये जो है अपने आप की खुद ही कॉपी कर देगा, एक फाइल से दूसरी फाइल में घुसते जाएगा। एंटीवायरस ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नुकसानदायक विनाश करने वाले प्रोग्रामों को ढूंढता है और इसे बचाता है। तो प्रमुख एंटीवायरस के नाम जान लीजिए। कंप्यूटर, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, कंप्यूटर तो वहाँ आता ही आता है। तो एसटीटेक जीके में कंप्यूटर को भी हमने शामिल किया है। नॉर्टन, मैकफ्री, क्विक हील, पांडा, एविस्टा, NPAP, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, ये सब एंटीवायरस के नाम है, पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, कि नॉर्टन, मैकफ्री, क्विक हील, पांडा, एविस्टा, ये सब क्या है, ये सब एक एंटीवायरस के नाम है दोस्तों। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में वायरस क्या बाधा उत्पन्न करते हैं। मालवेयर प्रोग्राम पूछा जा सकता है। ये वायरस, वार्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर और स्पैम, ये सभी मालवेयर प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन का क्या नाम है, उसका नाम है बिंग, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम किस नाम से जानते हैं, गूगल वॉलेट के नाम से जानते हैं। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। और अल्बिस्टा क्या है, तो अल्बिस्टा के बारे में हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है भाई साहब, अल्बिस्टा क्या है। चीनी यात्री हुएनसांग के अनुसार सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों का निर्माण छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कराया था भैया, तो जो चीनी यात्री हुएनसांग है, जिनकी क्या है, CU आप देखते हैं ना, CU इनका यात्रा वृतांत है। इसी यात्रा वृतांत पे इन्होंने लिखा है कि हमारे सम्राट अशोक ने, ठीक है, ये सम्राट अशोक ने ये बौद्ध स्तूपों का निर्माण छत्तीसगढ़ के सिरपुर में कराया था, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। लॉजिस्टिक पार्क भारत माता योजना के तहत रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। पहला साइंस पार्क सुकमा के तूताग्राम में है और दूसरा साइंस पार्क रायपुर में ये खोला जाएगा। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क नया रायपुर में है। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बगौद, धमतरी, सरोरा एवं बेमेतरा रायपुर में है। पहला किसान शॉपिंग मॉल 2010 राजनांदगांव में खुला था। दूसरा किसान शॉपिंग मॉल महासमुंद में। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ऊर्जा किस क्षेत्र से प्राप्त होती है, तो ऑप्शन एक आपका सही, तापीय क्षेत्र से। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन है, छत्तीसगढ़ मित्र है। इसका संपादक पूछ लिया जाए तो और महाकौशल क्या है, तो ये महाकौशल जो था भैया, ये साप्ताहिक है। ठीक है, ये पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। छत्तीसगढ़ मित्र ये दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, और माधवराव सप्रे को आपको नहीं भूलना है। अगर पूछ लिया जाए कहाँ से किए थे, तो पेंड्रा रोड से किए थे। साल पूछ लिया जाए तो 1900 ईस्वी में। ठीक है, उस समय लॉर्ड कर्जन यहाँ पे बने हुए थे, आपको याद रखना है।
समाचार पत्रों का इतिहास हम देख रहे हैं। माधवराव सप्रे 1900 में, इनके सहयोगी थे रामाराव चिंचोलकर। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन इन्होंने किया था। दोस्तों आप और देख लीजिए समाचार पत्र में कि ये हिंद केसरी बार बार पूछा जाता है। जो माधवराव सप्रे जी हैं, इन्होंने हिंद केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक वाली पत्रिका से कॉपी करते हुए किया था। अरुणोदय 1921 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, जेल पत्रिका जो है प्रकाशन किया पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जेल में 1922-23 में, और कानकुब्ज 1924 में पंडित रविशंकर के द्वारा छत्तीसगढ़ में चालू किया गया। छत्तीसगढ़ का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? महाकौशल उसका नाम है। इसके अंबिका चरण शुक्ल क्या थे? प्रकाशक थे। रायपुर से प्रकाशन इसका होता था। तो छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म कई देवे संदेश 1965 के निर्माता कौन है? तो ये है भैया मनु नायक, हरदीप नायडू, राजदीप, हबीब तनवीर है, तीजन भाई। तो मनु नायक इसके निर्माता निर्देशक हैं। इसके गाने को लिखा था हनुमंत नायडू ने। हबीब तनवीर आप थिएटर के नाम से जानते हैं, और पंडवानी के लिए तीजन भाई को आप भूल नहीं पाएंगे। सिंघनपुर एवं काबरा पहाड़ी की खोज किसने किया था भैया? तो सिंघनपुर एवं काबरा पहाड़ी खोज एंडरसन ने किया था। बीएस बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र ने भी कुछ किया है। इसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि कर्नल आंसले ने कुछ खोजा है। सिंघनपुर एवं काबरा की पहाड़ी खोज एंडरसन ने किया था। चितवा डोंगरी जो है बीएस बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र ने किया था। 500 महापाषाण घेरे ये गढ़ धनोरा कोंडा गांव की खोज ये रमेंद्र नाथ मिश्र और विष्णु ठाकुर ने किया था। सीता बेंगरा की गुफा की खोज, ये जो सीता बेंगरा वाली गुफा है, इसकी खोज कर्नल आंसले ने किया था। थोड़ा सा इसको भी आप याद रखिएगा। तो चितवा डोंगरी के शैलाश्रियों को सर्वप्रथम श्री भगवान दास सिंह बघेल तथा डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र ने उजागर किया था। इसे आपको याद रख लेना है। और भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश का जन्म तुरतुरिया आश्रम में हुआ था, इसे भी नहीं भूलना है। पंचवटी कांकेर से माता सीता का अपहरण किए जाने की यहाँ पे कहावत है। रामायण काल में बस्तर किस नाम से जानते थे? इसे दंडकारण्य के नाम से जानते थे। और दक्षिण कुशल पूरे छत्तीसगढ़ के भाग को ही कहा जाता था। ठीक है भाई साहब। और रामायण काल में रामायण काल की रामगढ़, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगला, किष्किंधा पर्वत, सीताकुंड, हाथीकुंड, ये सभी रामायण कालीन स्थल है। ठीक है, रामगढ़, सीता बेंगरा। ठीक है। खरदूषण का साम्राज्य ही खरोज जांजगीर चांपा में था। जांजगीर चांपा से भी हाल ही में कौन सा जिला पूछ लिया जाय बना है, तो उससे शक्ति बनाया गया है, नया जिला। ठीक है। जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण यहीं पर, सबरी के पेड़ जो स्थित हैं वो यहीं पर हैं। ठीक है। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल में से जो है प्राग कौशल कहते थे। चेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था जो है महाजनपद काल में। ठीक है। और चित्रांगतपुर और खल्लवाटिका किसका पुराना नाम है? तो खल्लारी का नाम तो खल्लवाटिका था। चित्रांगतपुर किसका नाम है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल कहा जाता था। महाजनपद काल में चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, और छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ कहा जाता था। इसी का अपभ्रंश छत्तीसगढ़ बाद में बन गया। बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक में छत्तीसगढ़ में हुनसांग की यात्रा का विवरण मिलता है। इसमें इन्होंने बताया कि उसमें भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा गुफा में नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी सुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन है। इसकी भाषा पूछ लिया जाए तो भाषा क्या है? पाली है, और लिपि उसकी ब्राह्मी है। आप जो ये देख रहे हैं ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ, इसकी लिपि क्या है ये आप हमें देवनागरी बता दीजिएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुशालकालीन साक्ष्य के रूप में तांबे के सिक्के की प्राप्ति बिलासपुर से हुई है। महाकवि कालिदास का आगमन वाकाटक वंश के राजा प्रबलसेन द्वितीय के दरबार में होता। मेघदूत की रचना रामगढ़ और रामगिरी सरगुजा में उन्होंने किया था। कालिदास जी ने सरगुजा को स्वर्ग का प्रवेश द्वार भी माना था। आज देखिए कि सरगुजा में जो इतना ज़्यादा धर्म परिवर्तन हो गया है, इतना ज़्यादा धर्म परिवर्तन कि सबसे ज़्यादा जो है सरगुजा संभाग में ही आपको इशू वाले लोग मिलेंगे। ये हमारी लल्लन टॉप फोटो है। इनको तो बिना क्लास में एक बार देख लिए मेरा खुद ही चैन नहीं पड़ता है कि हमारी शेख हसीना जुल्फों वाली और ये हमारे मोदी जी। भाई साहब हाथ पकड़ के रखिएगा। भारत बांग्लादेश के बीच 18 मार्च को पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइप लाइन, ये 18 तारीख को 1700 बजे 5 बजे इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन होने वाला है। खूब एकदम खींच के तेल जाएगा, आप खूब गाड़ी चलाइए। ठीक है। महबूबा जी, विकलांगों है तो सक्षम मोबाइल ऐप का संबंध किससे भैया? तो ये चुनाव आयोग से है। विकलांग लोग सीधे अपने मोबाइल में ही अपना वोट डाल दें। 80 साल से अधिक के मतदाताओं के लिए वोट फ्रॉम होम की सुविधा चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य के चुनाव से प्रारंभ कर रहा है? तो ये ऑप्शन 1 कर्नाटक से होगा। भाई साहब ये आप देख रहे हैं कि हमने जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम यह सुविधा पहली बार देने जा रहे हैं, और ये कहाँ से? कर्नाटक चुनाव में। ठीक है। कर्नाटक में टोटल 521 करोड़ मतदाता हैं, और 80 साल से जो अधिक के लोग हैं ये वोट फ्रॉम होम इनके लिए ये सुविधा होगी। अपने घर से वोट दें। और भाई साहब ये जो प्रमुख दिवस थे हमने कल भी आपको बताया था, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक। और ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं आप कमेंट करिए। और इन चीज़ों को चलिए एक बार इसको जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, अपना भी रिवीजन हो जाए और आपका भी रिवीजन हो जाए। चलिए हम लोग देखते हैं
कौन कौन से दिवस? दोस्तों 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण कब था? कल था, ठीक है भाई साहब। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस कहा जाए 13 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी हम मनाते हैं। 25 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस। 1 जुलाई को जीएसटी डे होता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है, चूंकि इसी दिन हमारी जनसंख्या 8 बिलियन के ऊपर चली गई थी। 22 जुलाई क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस। 29 जुलाई राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो ये 22 जुलाई भी आप याद रखिएगा, जैसे आपने पृथ्वी दिवस याद करके रखा है 22 वाला, तो 22 में राष्ट्रीय ध्वज को और ऐड कर दीजिए। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इसे भी थोड़ा सा याद रखना है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को वायुसेना का दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। ये हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यूनिटी स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ लगी है? केवड़िया गुजरात में लगी है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर किसका जन्म दिवस है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म दिवस है। तो और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। दोस्तों 14 नवंबर क्या मनाते हैं जो है? तो 14 नवंबर भाई साहब आप तो जानते ही हैं, 14 नवंबर को चाचा नेहरू भी आए थे और 14 नवंबर को माय डियर वाइफ भी आई थी, तो इसका बर्थडे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ये क्लास कैसी लगी 17 मार्च की, आप हमें जरूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और हमारी इंग्लिश की क्लासेस, हिंदी, व्याकरण, उपसर्ग, प्रत्यय, सभी क्लासेस हम कंटिन्यू लेके आ रहे हैं, आप उनको जरूर देखें। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।